हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, तो हमने मिक्सचर की क्लासेस ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा मैथ्स का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, मतलब मीन्स हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। ठीक है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़े आसान आसान क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए मेरे बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे भैया, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आपका नाव धारा। क्या है भैया? आपका नाव धारा। नाव धारा से रिलेटेड है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ में आपको इसके फॉर्मूले बताते चलूँगा। ठीक है बेटा, ज़्यादा समय ना खराब करते, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो छोटा, क्या कह रहा है? एक नाव धारा की दिशा में क्या है बेटा? 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो जल में नाव की चाल कितनी है? अब देखो मेरे भाई, जैसे नाव की चाल वाला कॉन्सेप्ट आए, नाव की चाल वाला कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा? अनुकूल प्लस में प्रतिकूल अपॉन में 2। ठीक है, यदि धारा की चाल वाला कॉन्सेप्ट पूछे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है बेटा? अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन में 2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले क्या है, आप सवाल को देखेंगे और बहुत आसान वे में हम क्या है क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है? नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है बेटा? नाव की धारा की दिशा में कितना है छोटा हमारा? 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरा करता है। 24 अपॉन में क्या हो जाएगा छोटा हमारा? 4। आसानी से काटेंगे, 4 छक्के 24। ठीक है बेटा, 6 आ गया। दूसरा क्या है? धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने, मतलब इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी मतलब मीन्स 24 ही दूरी। किसमें? धारा के विपरीत। ये धारा के विपरीत है, इतनी दूरी कितने में कर रहा है? 6 घंटे में। 6 कर लेंगे, क्या बन जाएगा भैया? 6 चौक 24। अभी मैंने बताया था जल में नाव की चाल, जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भैया? अनुकूल अपॉन में क्या है मेरे बेटे, मतलब प्लस में क्या करेंगे बेटा? प्रतिकूल अपॉन में 2। देखो 6 प्लस में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा छोटा हमारा? 2 हो जाएगा। 6 4 क्या हो जाएगा छोटा हमारा? 10 अपॉन में 2, 2 पंजे 10। तो यही तो पूछ रहा है मेरे भाई, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो कितनी है भैया अब आपकी? 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आंकड़े अपर्याप्त, मतलब इसमें कोई नहीं, 5 आपका आंसर है। इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल फिक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से स्लो मोशन में हम समझते चलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिक्टू क्वेश्चन है सेकंड वाला, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप करके चलेंगे। जल्दी से मुझे बताएं क्या कह रहा है। एक नाव धारा की दिशा में है, एक नाव है, क्या है मेरे बेटा? धारा की दिशा में कितनी चल रही है? 8 किलोमीटर की दूरी। 8 किलोमीटर की दूरी क्या है? 1 घंटे में तय करती है। तो 8 एकम 8। ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत क्या है मेरे बेटा? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है? 1 घंटे में। तो 2 आ गया। धारा का वेग कितना है? मैंने आपको बताया था, यदि धारा का वेग पूछे तो क्या है? a माइनस पी, अनुकूल माइनस क्या है? प्रतिकूल अपॉन में 2 करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा भैया? धारा का वेग पूछ रहा है। धारा का वेग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? a माइनस पी अपॉन में क्या है बेटा? 2। क्या हो जाएगा भैया? 8 में से 2 चले जाएंगे अपॉन में 2। ठीक है, 8 में से 2 गए, कितना बचा बेटा आपका? 6 अपॉन में 2। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर क्या है भैया? प्रति आवर। जिस बच्चे का आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो ही है क्या है कि बेटा धारा की दिशा में क्या है? 8 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है? 1 घंटे में। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है बेटा? 1 घंटे में।
धारा का वेग कितना है, धारा का वेग में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, बस ये ध्यान कर लेना है। और क्या है, बोर्ड की कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, तो शांत जल में बोर्ड की चाल पूछे तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो मेरे भैया, सारे बच्चे ध्यान से देखो, पहले सवाल को पढ़ा करो, सवाल में कह क्या रहा है, फिर हम अपनी बात पर चर्चा करेंगे। देखो, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। ठीक है, धारा का वेग पूछ रहा है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्या कह रहा है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, तो कैसे कर लेंगे, 1/5 अपॉन में क्या कर लेंगे 60, क्योंकि मिनट पूछ रहा है मेरे भैया। ठीक है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो क्या है बेटा, आसानी से अपॉन में क्या कर लेंगे हम, 5/60। अब देखो ध्यान से देखना हमें, 1/5, 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ गया मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 12 आ गया, किसका बेटा, नाव की धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की धारा पूरा करता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर ऊपर आ गया। ठीक है बच्चे, 5 यहाँ ले लिया, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, इसलिए हमने 60 इसमें नीचे कर लिया, इसको ऊपर लेके चले गए, छोटा हमारा क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा क्या है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में क्या है छोटा हमारा, 1 घंटे में क्या है बेटा हमारा, 60 किलोमीटर की गति से चल रहा है। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो क्या आ जाएगा छोटा हमारा, 60 आ जाएगा। अब क्या आ जाए, अब क्या कह रहा है, धारा का वेग, धारा का वेग, तो धारा के वेग में क्या करते हैं बेटा, हम माइनस करते हैं, धारा के वेग में क्या करते हैं छोटे, माइनस करते हैं, 12 माइनस क्या हो जाएगा छोटा हमारा, ये 6 हो जाएगा, 6/2, 6/2, 2 तिया 6, तो 3 किलोमीटर प्रति आवर। जिस बच्चे का आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसका भी क्या है, 3 किलोमीटर प्रति आवर। बस खाली थोड़ा ध्यान कर लेना है, ध्यान से आप सवाल को पढ़ के चलोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है भैया, ध्यान से आप सवाल को पढ़ के चलोगे तो आपको क्या है, बड़ी आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखे छोटा, बस खाली सवाल का कॉन्सेप्ट देखना आपको। नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बड़ा आसान सवाल है। धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। देखो भाई 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी। देखो बच्चे, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में क्या है बेटा, 48 मिनट में क्या है, 12 किलोमीटर की दूरी। अब देखो 12/48, इसका मिनट बना लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये मिनट है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा छोटा आपका, ये किसकी है, नाव धारा की विपरीत दिशा में। कैसी दिशा में पूछ रहा है, विपरीत दिशा में, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्या है बेटा, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। 15 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आया है, धारा की विपरीत दिशा में निकल के आया। ठीक है भैया, अब देखो एक तो क्या रहता है छोटा हमारा, एक तो धारा नाव होती है। ठीक है भैया, अब एक क्या होती है छोटा हमारा, धारा। क्या होती है, धारा। नाव क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, धारा क्या मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। बराबर क्या है छोटा हमारा, विपरीत दिशा में कितना निकल के आया है, 15। ठीक है, अब बताएं मुझे कि इसमें धारा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, धारा की गति कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या यहाँ क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है भैया, तो x बराबर क्या हो जाएगा छोटा हमारा 15, ये माइनस का इधर जाके क्या इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 17 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे का आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। कोई बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया,
घंटे में मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये x क्या मान लिया, नाव, धारा क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। इस माइनस को इधर लेके चला गया तो किस में बच जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आसानी से जिस बच्चे का 17 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं छोटे हम 5th क्वेश्चन पर। ध्यान से आप क्वेश्चनों को करोगे तो आपको बेटा असंभव कोई चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। जल्दी से वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों को क्या है मेरे भैया शेयर करें। ठीक है, बिल्कुल। देखो भाई, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। देखो कितना अच्छा सवाल है। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में कितना लेती है बेटा, 6 घंटे लेती है। स्तर पानी में वोट की चाल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। पहला देखते हैं, मोटर बहाव की दिशा में क्या है, मोटर वोट, वोट मतलब नाव, बहाव की दिशा में कितना ले रहा है बच्चा, 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लेती है, 2 घंटे। 9 अपॉन में क्या है, 2, 2 चौक 8, ठीक है बेटा, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आ गया आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर का समय लेती है कौन, नाव। दूसरा क्या कह रहा है भैया, तथा भाव की विपरीत दिशा में वही दूरी मतलब मीन्स 9, भाव की विपरीत दिशा में क्या है बेटा, वही दूरी मतलब 9 है। दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 6 घंटे का समय लेती है। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ 6 लिख लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अपॉन में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कितना हो गया बेटा, 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था, स्तर पानी में वोट की चाल, स्तर पानी में वोट की चाल का फॉर्मूला क्या है भैया हमारा, A प्लस में P अनुकूल प्लस में प्रतिकूल अपॉन में 2। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.5 प्लस में क्या है 1.5 अपॉन में 2, 4.5 और 1.5 कितने हो गए बेटा हमारे, 6 हो गए। ठीक है भैया, 6 अपॉन में 2, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर पर आवर जिस बच्चे का आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपने बोला कि सर जी वैसी एसएससी CDS परीक्षा 2010 में आया है, देखो कुछ तो थोड़ा लेवल ठीक आएगा। ठीक है भैया, तो ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। यदि आपको ज़्यादा डिमांड है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा सवाल लेके आ जाएंगे। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे आप बताओगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का बताएं, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का बच्चा बताएंगे आप। इस क्वेश्चन का आपको आज की हम वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को ज़्यादा क्वेश्चनों को नीड है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर जी कम से कम आप 10 क्वेश्चन कराएं, 15 कराएं। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।